नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा का स्थानांतरण हुआ एसपी अल्मोड़ा के पद पर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने किया 365 ग्राम ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जाँच न होने पर 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में आमरण अनशन करेंगे बाबा अविनाशी। सीएम धामी ने दिए सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 13 रेंजों में होगी पक्षियों की गणना। हाईवे पर टेम्पो पलटने से 6 लोग हुए घायल। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हुआ टॉनी फिश आउल। राज्य सूचना कमिश्नर ने किया कॉर्बेट कार्यालय का निरीक्षण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर किया कटाक्ष। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 किलो 305 ग्राम चरस के साथ ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। किच्छा विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया विकास भवन पर धरना प्रदर्शन। विधायक सुमित्र देश ने सरकार पर साधा निशाना। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। 25.38 ग्राम स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा का स्थानांतरण एसपी अल्मोड़ा के पद पर हो गया है। वहीं चंपावत के नए एसपी अजय गणपति कुमार होंगे, जो जल्द ही एसपी चंपावत का पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, स्थानांतरण के आदेश अपर सचिव अतर सिंह के द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा एसपी रामचंद्र राजगुरु को सेना नायक आईआरबी प्रथम बैल पड़ाव रामनगर बनाया गया है। इसके अलावा सुखबीर सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना बनाया गया है एवं कमलेश उपाध्याय को पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय देहरादून भेजा गया है। आपको बता दें, एसपी देवेंद्र पीचा के द्वारा नशे के खिलाफ चंपावत जिले में अभियान चलाकर कई नशा तस्करों को पकड़कर जेल भेजा गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा अभी स्थानांतरण अल्मोड़ा के लिए हुआ है। यहाँ लगभग 2 साल 4 महीने का मेरा जो कार्यकाल रहा वो काफी अच्छा रहा। लोगों का काफी सपोर्ट मिला, लोग यहाँ के काफी कोऑपरेटिव है। मेरा जो मुख्य टारगेट यहाँ पर रहा था, जिसमें मैं काफी हद तक सेटिस्फाई, वो था नशा के खिलाफ अभियान का, जिसमें मैं काफी सेटिस्फाई हूँ। हमने स्मैक पे काफी जोर दिया और कहा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड हाईएस्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्मैक बरामदगी भी की है और साथ में चरस के भी काफी तस्कर पकड़े हैं। तो कुल मिला के मेरा जो है वो मैं जो यहाँ पर अपने कार्यकाल है उससे सेटिस्फाई हूँ। लोगों का भी काफी प्यार मुझे मिला है, उसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया और उम्मीद करता हूँ मैं जहाँ भी मेरे को अगली जो जिम्मेदारी मिली है वहाँ भी मैं अच्छी तरह से जो अपने टारगेट जो अपना अचीवमेंट है वो रखूँ। 3 वर्ष पहले उधम सिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, जिस कारण 20 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। वहीं आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस रोक को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड की जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि आज आम जनमानस पूर्ण रूप से इस बात को समझ चुका है। बाजपुर में 20 गांव की भूमि 5,838 एकड़, जिसको लेकर निरंतर समाजवादी पार्टी पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रही है, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी अरविंद यादव जी ने निरंतर 1 महीने तक उस आंदोलन को भी किया और अभी भी किसान संगठन उस आंदोलन को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान परेशान है लेकिन सरकार जो है वो उनकी सुध लेना नहीं चाह रही। तो आज सरकार को जगाने के लिए 5,838 एकड़ की भूमि पर किसानों को उनका हक दिलाने के लिए 20 गांव के किसानों को जो बंधक बनाकर इस सरकार ने रखा हुआ है, जिनको राजस्व का अधिकार नहीं दे रही, जिनको खाद पानी का अधिकार नहीं दे रही, उनको इस चीज़ की आज़ादी दिलाने के लिए आज समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और हमारी ये मांग है कि अविलंब बिना देरी किए 5,838 एकड़ की भूमि को आप आज़ाद करिए, किसानों को उनका हक दीजिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आगे आंदोलन की राह लेगी और उस आंदोलन की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इस भाजपा सरकार की होगी। देखिए, बाजपुर में एक 20 गांव की ज़मीन है जो काफ़ी अधिक मात्रा में ज़मीन है, तो उसमें कई लिटिगेशन चल रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसमें उस ज़मीन को जो भी लोग उसमें बैठे हुए हैं उनके पक्ष में करने के लिए कवायद चल रही है और ये ज्ञापन उसी संबंध में उनके द्वारा महामहिम
राज्यपाल को संबोधित दिया गया है, जिसको हम आज ही महामहिम राज्यपाल के कार्यालय में भिजवा देंगे। उधम सिंह नगर की पुलबट्टा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त देवभूमि बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। आज पुलबट्टा पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बहुत बेहतरीन सफलता हासिल किया गया है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज़ करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। ये बहुत ही कम जो है मुंबई, दिल्ली एंड ऐसा बहुत अच्छे एलीट जगहों पे मिलता है। MDMA 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपये में बिकता है। तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1,80,00,000 का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभवतः यूज़ के लिए जा रहा है। बहुत भारी तस्कर है ये अंडमान एंड निकोबार में एक भारी खेप इसके हाथ में लगी थी। ये तीनों लोग जो है बहुत शातिर अपराधीगण है। इसमें जो मास्टरमाइंड है शामिल, उसके ऊपर 22 मुकदमे हैं अलग अलग धाराओं का, जिसमें लूट, डकैती, NDPS के अलावा बहुत अलग धाराएं हैं। पीलीभीत से ये वांटेड है, मतलब अपराधी है, कई साल जेल में रहा है। 2021 से ये लोग, इनके पास एक बड़ी खेप आई थी, इसको खपाने की कोशिश किया, दोनों बार पकड़े गए, जेल गए और आखिरी बार 2021 में SOG ने भेजा था उधम सिंह नगर पुलिस से। फिर अभी हाल ही में आया और फिर उस खपत बचा हुआ चीज़ को खपाने के चक्कर में थे, जो हमारा पुलबट्टा पुलिस द्वारा पकड़े गए। पुनः टीम को बहुत बेहतरीन कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं। और पुलबट्टा पुलिस का जो टीम एफर्ट्स है, जिसमें कमलेश भट्ट और उसकी पूरी टीम का जो टीम एफर्ट्स है, बेहतरीन है। MDMA इतनी भारी मात्रा में पहली बार पकड़ में आना, इट्स अ वेरी गुड साइन कि हमारा पुलिस जो है नशा विरुद्ध कर रहे हैं। इसी तरह काम करते रहना चाहिए। टीम को 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड और सभी को बधाई और शुभकामनाएं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव निवासी लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने ढटी गांव में विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच न होने पर 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में आमरण अनशन करने तथा मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी देते हुए DM चंपावत को ज्ञापन सौंपा और 1 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में मुलाकात करवाने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अब मैंने सभी प्रशासन अधिकारियों को शिकायत पत्र दे चुका हूं। पूर्व में भी मैंने जिला अधिकारी देहरादून को भी शिकायत पत्र दे चुका हूं और आज पुनः जिला अधिकारी चंपावत को भी मैं आमरण अनशन, मेरी शिकायत पत्रों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा 9 तारीख से देहरादून सचिवालय, मुख्य सचिवालय के गेट के आगे। समस्या ग्राम पंचायत ढटी गांव की है। वैसे तो सारे ग्राम पंचायतों में ऐसा ही हो रहा है। ग्राम पंचायत ढटी गांव का ऐसा शोषण कर रखा है कि हम कह नहीं सकते हैं। किसी तरह से गरीबों की कोई लाभ नहीं दिया जाता है, कोई सहायता नहीं की जाती है। उन लोगों को उत्पीड़न किया जाता है, उससे अलावा कुछ नहीं किया जाता। किसी की सुनवाई कुछ नहीं होती, कोई कागज भी नहीं बन पाते हैं उन लोगों के। मेरी मांग है कि जो सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है, ग्राम पंचायत ढड़ी गांव की निष्पक्ष जांच हो उनकी, और वर्तमान ग्राम प्रधान का जो अधिकार छीना गया है उनको भी उनका अधिकार मिले। हाँ, जब तक मुझे मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलाएंगे 7 तारीख तक, 8 तारीख को मैं यहाँ से चले जाऊंगा। 9 तारीख को मैं मुख्य सचिवालय के आगे आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की रहेगी। मैं आत्मदाह भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं समाज सेवा के लिए ही मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है।
अब मैं अपने शरीर को भी समाज सेवा के लिए त्याग सकता हूँ। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में भाजपा का संयुक्त मोर्चा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक का आगाज किया। तो वहीं बैठक के अंतिम पड़ाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं, उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। 10 जनवरी से लेकर और मार्च के माह तक के कार्यक्रम श्रृंखला बनी है। हमने सभी मोर्चों को उनके कार्यक्रम की तिथि, उसके स्वरूप का मोर्चे के अध्यक्षों द्वारा भी हमारे सामने विषय रखा गया और उसको ध्वनि मत से आज की बैठक में पारण भी हुआ है। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी ने किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना है, उनके समाज के हर मोर्चे का अलग क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में उन पर मुख्यमंत्री मुख्य रूप से जो विषय आज के परिप्रेक्ष्य में विरोधी दल द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो एक भ्रमित करने के उनके कुछ बिंदु हैं। उन भ्रमित बिंदुओं को भी किस प्रकार से उत्तर देना है, इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके विषय से रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे 13 रेंज में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक पक्षियों की गणना होने जा रही है, जिसमें पानी में रहने वाले पक्षियों के साथ टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले पक्षियों की भी गणना होगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आगामी 19 से 22 तक एक बर्ड काउंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा, एक्सपर्ट्स के अलावा और वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है मुझे लगता है। ये तीसरा बर्ड काउंट है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उसके अलावा अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं और एक रिकॉर्ड भी दर्ज होगा, साथ ही साथ एक डाटाबेस तैयार होगा आगे के लिए। उत्तराखंड में हमारे 2 स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो, ऐसे जगह जगह पे चुनी गई है। और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। और इसके साथ साथ हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल बर्ड सेंसस करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम जून महीने में समर बर्ड सेंसस की थी, तो इस बार हम विंटर बर्ड सेंसस कर रहे हैं, क्योंकि विंटर बर्ड्स यूजुअली भी हमें ज्यादा पाया जाती है लगभग जनवरी 15 के आसपास। तो हम 19 से 21 तक यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पूरा सारे ही कॉर्बेट के 12 ही रेंज में पूरा हमारा सेंसस चलेगा। जी, तो लास्ट गणना में जब हम समर टाइम में किए थे तो लगभग 250 to 260 बर्ड्स पाए गए थे। तो ये वही होता है कि हम एक बार समर में करते हैं, एक बार विंटर में करते हैं, ताकि सारा हमारे पास काउंट रहे। तो लगभग लास्ट टाइम जो किए थे, जब पूरा ही सभी किए थे, लगभग 500 से अधिक पाए गए। रामनगर में गुरुवार की दोपहर नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर यात्रियों को ले जा रहे एक टेम्पो पर अज्ञात कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद टेम्पो सड़क पर ही पलट गया। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में टेम्पो में सवार टेम्पो चालक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके से गुजर रहे लोगों द्वारा उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। इस बीच एक यात्री की हालत गंभीर होने के कारण
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये सब मंदिर के पास में हुआ है एक्सीडेंट। 4 लोग थे हम। मैं अपनी साइड में सीधा जा रहा हूँ, मेरे पीछे से एक अज्ञात वाहन आया, उसने ओवरटेक करा, उसने सीधी गाड़ी में साइड में से टक्कर मारी और सीधा भाग गया, रुका नहीं। कहाँ की घटना है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है चिल्के से पहले, यहाँ की घटना। रामनगर के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप प्रजवार के कैमरे में कैद हुआ टॉनी फिश आउल। ये फिश आउल की एक प्रजाति है जो कॉर्बेट व उसके आसपास के जंगल में पाई जाती है। वहीं इसे कैमरे में कैद करने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप प्रजवार ने बताया कि टॉनी फिश आउल की ये प्रजाति भारत, दक्षिण नेपाल से लेकर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन तक पाई जाती है और इनका प्रजनन का मौसम नवंबर से फरवरी तक होता है। पर वहीं उन्होंने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि कॉर्बेट में ध्वनि प्रदूषण होने की वजह से आज ये बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं और यहाँ से इनका पलायन हो चुका है, पर अचानक इसका दिखाई देना एक अच्छा संकेत है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। टॉनी फिश ऑयल की स्पीसीज है जो कॉर्बेट और कॉर्बेट के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये इतने इजीली नहीं दिखाई देते हैं, काफी रेयरली दिखाई देते हैं और ये ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं, ऐसे घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं जो नदी से लगे हुए हों, नदी से सटे हुए हों और दिन के समय ये छिपके रहते हैं पेड़ों की आड़ में, पेड़ों की झुरमुट में और खासकर देर रात मतलब शाम के समय या देर रात्रि में ये शिकार करना पसंद करते हैं और खासकर ये मछलियों का शिकार करते हैं और काफी लंबे समय बाद मुझे टॉनी फिश ऑयल दिखा है और जो इसका एक मुख्य कारण है ना दिखने का वो है ध्वनि प्रदूषण। जिस तीव्रता से कॉर्बेट से सटे होटलों में या कॉर्बेट के आसपास के जो वन क्षेत्र है वहाँ बने हुए जो रिजॉर्ट्स हैं उनमें जो तीव्र मात्रा में तेज आवाज में जो संगीत बजाया जाता है वो एक मुख्य कारण है इनके पलायन होने का यहाँ से नदी वाले क्षेत्रों से और इस पर लगाम लगनी चाहिए, तभी हम इनको फिर से उसी संख्या में देख पाएंगे जिस संख्या में ये पहले दिखाई देते थे। फिर भी अच्छा संकेत है, मुझे बहुत टाइम लंबे समय बाद दिखा है तो एक मैं अच्छी संकेत मानता हूँ वाइल्ड लाइफ के। उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा रामनगर पहुंचे जहां उन्होंने कॉर्बेट के अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को आरटीआई संबंधित जानकारी दी। साथ ही इस दौरान उनके द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हूँ विवेक शर्मा। यहाँ पर जो हमारा जो सेक्शन 4 है उसकी कंप्लायंस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो आरटीआई एक्ट में, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो अपना ऑफिस है फॉरेस्ट का तो उसी संबंध में आज मैं आया हुआ था थोड़ा इनको जानकारी देने के लिए और ये सारे के सारे इनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड रहे और जो है अपलोडेड रहे, तो इसीलिए आया हुआ था। ये आरटीआई एक्ट जो हमारा सूचना आयोग है उसमें आरटीआई एक्ट हम लोग डील करते हैं, तो आरटीआई एक्ट से रिलेटेड ही जो है सेक्शन 4 की कंप्लायंस होनी है, तो वो सभी विभागों में अपने अपने मैनुअल्स अपडेटेड है मतलब बने हुए हैं, तो उसी में इनसे चर्चा थी कि भाई ये अपने अपडेटेड कर ले सब मैनुअल्स, जो कि जो आम जनता है वो कभी भी कोई सूचना मांगती है तो विभाग को भी सुविधा रहे कि ऑनलाइन उनको अवेलेबल है, तो उससे जो आरटीआई हमारी एप्लीकेशंस है वो बहुत कम हो जाएंगी और जो ट्रांसपेरेंसी है और जो हमारी गुड गवर्नेंस है उसकी ओर हम लोग जो है उसकी ओर बढ़ेंगे, उसकी ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। जहां एक और बीजेपी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि उनके सपने में भगवान राम आए और उनको 22 जनवरी को अयोध्या में आने का निमंत्रण दिया। तो वहीं उनकी इस पोस्ट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत की सभा में अब जनता नहीं आती, इसलिए वह पोस्टों के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। साथ साथ चुनाव के समय पर क्या होता है कि अब हरीश रावत जी की सभा में लोग आते नहीं है तो पोस्टर पे एक माध्यम बनता है और भगवान राम सपने में आए तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं भगवान। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर 5 किलो 305 ग्राम चरस बरामद की है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं नारकोटिक्स विभाग ने यह गिरफ्तारी बागेश्वर से की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहले से चल रहा था और एक ये इंटरस्टेट तस्कर है जो कि लालकुआं का निवासी है और ये लालकुआं से ऊपर पहाड़ी जनपदों में जो गांव है वहां के लोगों को ये बहला फुसला के वहां से लेता था, चरस इकट्ठी करता था और जो उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया और दिल्ली स्टेट्स के भी अंदर ये चरस को सप्लाई करता था। किचा विधानसभा में सड़कों के निर्माण कार्यों में धांधली करने और जल मिशन योजना के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने की बात कहते हुए इसके विरोध में आज किचा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं विधायक तिलक राज बेहड़ ने जिला प्रशासन पर विकास कार्यों में किचा विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो जो सड़कों की जिला योजना हमको मिलती है उसको खिचड़ी बाजार बना दिया गया। मंत्री से भी शिकायत की, सीडीओ से भी, डीएसटीओ एसटीओ से भी शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में कितनी सड़कें जिला योजना से मिली है उसका शासनादेश मिले, हमें मालूम तो पड़े कि कितनी सड़कों पे कितना पैसा दिया गया। एक वो चाहता हूँ। दूसरा ये चाहता हूँ कि जो जल मिशन योजना के अंदर भारत सरकार का जो घर घर पानी पहुँचाने का संकल्प है वो क्यों अधूरा है? आखिर आज सड़कें खोद के डाल दी गई, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, साइकिलों से मजदूर गाँव के निकलते हैं, लोग बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं साइकिलों से, वो गिर रहे हैं। गांव के सड़कों को बीचों बीच खोद दिया गया, कोई गली ऐसी नहीं है जो ना खोदी गई हो। तो पानी इधर आपने नल सैंक्शन स्वीकृत करना बंद कर दिए सरकार ने, नल आप दे नहीं रहे, पानी दे नहीं रहे, आपकी योजनाएं पूरी हो नहीं रही, भ्रष्टाचार उसके अंदर हो रहा है। 2 महीने 3 महीने पहले मीटिंग की थी सीडीओ के यहाँ, बोले आप चिंता मत करो, तत्काल काम शुरू हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। आज तक वो ब्लूप्रिंट मैंने मांगा, डिटेल लेके आओ, कितने गाँव की योजना है, कहाँ का कितना काम हो गया है। जल निगम के अधिकारियों ने कहा कि हम लेकर आएंगे, आज तक कोई आया ही नहीं। तो क्या है, क्यों छुपा रहे हैं प्रोजेक्ट को, क्यों नहीं पूरा करते? जब आपको सड़कों की मरम्मत का पैसा मिल जाता है तो क्यों नहीं पूरा करते सड़कों को? तो इसलिए बैठा हूँ कि आए अधिकारी बताएं कि कब सड़कों का काम पूरा होगा, कब ये लोग जो चोटें आ रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, ये कैसे बचेंगे, कब उसका होगा काम पूरा। जल मिशन पानी कब तक घर घर जाएगा, कितने साल की ये योजना है, इसके लिए बैठा हूँ धरने। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सौमित्र देश ने बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर कई विषयों को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी की वजह से पर्यटकों में भय था कि ट्रैफिक जाम रहेगा, जिसकी वजह से नए साल में पर्यटन से जुड़े लोगों का मामला काफी प्रभावित रहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नए साल में जनता को राहत देने के बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जो कि आम जनता के लिए नए साल में उनकी जेब पर डाका डालने का तोहफा दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ, आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा, और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में, सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीजें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे
तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज उनका कर रहे हैं और कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं नए साल में, सोचने का प्रश्न। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में सुभाष चौक पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, राज्य पशु चिकित्सा विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग समेत सभी विभाग मौजूद रहे एवं उनके द्वारा लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो आवाजहीन लोग हैं, भारत सरकार के आदेशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है और नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को दी जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज शिविर में हमने विभिन्न विभागों को बुलाया गया है, जिसमें समाज कल्याण है, बाल विकास कार्यक्रम के लोग हैं, बिजली विभाग हैं और पेयजल वगैरह, स्वास्थ्य विभाग, बहुत सारे विभाग आए हैं जिनको हमने ये कहा है कि जिन लोगों को शिविर में लाभान्वित किया जा सकता हो उन लोगों को बुलाकर उन लाभार्थियों को शिविर में ही लाभान्वित किया जा सके। एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस व एसओजी को 25.38 ग्राम स्मैक के साथ कोली ढेक के एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अभियान के तहत में आज हमारे जो एसटीएफ, एसओजी और एएनटीएफ के साथ साथ में लोहाघाट पुलिस को हमें एक अच्छी सफलता मिली है। एक अभियुक्त जो कि जिसकी काफ़ी समय से, लंबे समय से लोहाघाट क्षेत्र में शिकायत थी, उसको लगभग 25 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये चूंकि काफ़ी नोटोरियस रहा है, पहले से इसकी कभी शिकायतें रही थी, काफ़ी समय से हम लोग वॉच भी कर रहे थे इसके ऊपर। तो कल ये हमारी जो एएनटीएफ की टीम और जो साथ में लोहाघाट पुलिस उनके हत्थे चढ़ा है, ये लगभग 25 ग्राम के आसपास से स्मैक बरामद की है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा काम है। तो मेरे द्वारा इसमें लगभग 2500 रुपये कैश की रिवार्ड की भी घोषणा। नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में कल एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पहले से ही प्राप्त सूचना की पारस ढेग एक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में जो लगातार स्मैक का धंधा कर रहा है, यहाँ पे स्मैक की तस्करी कर रहा है। उक्त व्यक्ति को कल खुनाबुरा के पास से हमारे द्वारा पकड़ाई है, जिससे करीब 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।